ਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਬਰਾਮਦ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਰੇਡ ਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਕਮ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆ बैगां च ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੋਟ जो ने ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਆ तमाम ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕਾਊंटिंग ਮੁੱਕੀ। बिना मेरे सहयोगी शंकर आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। शंकर, अब तक की पूरी अपडेट, अब इस पूरे मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है? देखिए, अगर इस मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के मामले पे एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से कल नोटों की जो एक कहा जा सकता है नोटों का पहाड़ जिस तरह से बकायदा जब्त किया गया था, एक तरह से हो सकता है कि इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 2 प्रमुख आरोपी हैं उनमें जो पहला आरोपी संजीव लाल जो जिसके घर से संजीव लाल जो ओएसडी है मंत्री के, और उसके साथ जो घरेलू सहायक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और घरेलू सहायक का जो नाम है जहांगीर आलम है, जिसके घर पे वो तमाम जो करोड़ रुपए जो है वो रखे गए थे। और इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कल देर रात तक इस मामले में पैसों की गिनती का कार्य जो है वो किया जा रहा था। अब तक जो उस पूरा पैसे को गिना गया है उसकी जो पूरी रकम है वो है 35 करोड़ 23 लाख रुपया। और अभी तक वो जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, देर रात में ही पूरी हो चुकी है। और वो फाइनल आंकड़ा हमारे जो बताया गया था उस करेंसी का, वो बताया गया था 35 करोड़ 23 लाख रुपया। और आज सुबह में जिस तरह से संजीव लाल और उनके घरेलू सहायक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पे कुछ और भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि आज इन दोनों आरोपियों को रांची स्थित ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली जाएगी और उसके बाद इस मामले में विस्तार से पूछताछ होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मामला है उस वक्त में और बड़ा बन गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक चुनावी भाषण के दौरान में झारखंड के इसी केस के बारे में उन्होंने चर्चा किया था और कहा था कि किस तरह से ये मामला सामने आया और किस तरह से इस मामले पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की गई। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का भी एक मुद्दा बन चुका है और इस मामले पर आज भी काफी जो एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का जो दौर है आज भी देखा जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमें तमाम जानकारी देने लिए। इस पूरे मामले च मंत्री आलमगीर आलम दा ओएसडी ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। जम्मू कश्मीर तो खबर आ रही है जिथे कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग च वड्डा ऑपरेशन लगातार सेना दा जारी है। सुरक्षा बलों ते दहशतगर्दां दे विचाले मुठभेड़ हो रही है, एनकाउंटर हुआ है। फौज ने दरअसल 2 तो 3 आतंकवादियों नूं घेरा पाया है। इस विचाले पुंछ आतंकवादी हमले तो बाद वड्डे पद्धर ते सर्च ऑपरेशन लगातार ही सेना दे वल्लों कीता जा रहा है। पुंछ आतंकवादियों ने एयरफोर्स के काफले ते हमला कीता सीगा, जिस च 1 जवान की मौत हुई सीगी। एयरफोर्स के ऑफिशियल सीगे, उन्हां दी जान गवाई सी ते 4 जो सेना के जवान सीगे जख्मी होए सीगे। कॉनवॉय ते काफले ते हमला किया गया सीगा। हुण सुरक्षा बलों ते दहशतगर्दां दे विचाले मुठभेड़ है और लगातार जारी है। फौज ने 2 तो 3 आतंकवादियों नूं घेरा पाया है। तो मेरे सहयोगी जाहुर रिजवी फोन लाइन पे मौजूद ने। जाहुर, जानना चाहेंगे ये सर्च ऑपरेशन कब से जारी है और क्या कुछ ताजा मौजूदा अपडेट? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कल शाम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ कुछ टेररिस्ट छुपे हुए हैं और ये रेडबनी पाइन कुलगाम का इलाका है। और जो ही उन्हें यहाँ पे इतला मिली तो उसके बाद यहाँ पे मुहासरा हुआ और मुहासरे के फौरन बाद जो है वो एक एनकाउंटर में तब्दील हुआ। वहाँ फायरिंग का तबादला हुआ और जो मिलिटेंट वहाँ छुपे हुए थे तो उन्होंने फौज पे गोलियां चलाई और ऐसे में एक एनकाउंटर शुरू हुआ जो अभी भी जारी है। और हम आपको बताएं कि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो छुपे हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली कि यहाँ कुछ टॉप मिलिटेंट्स जो है वो छुपे हुए हैं। और ऐसे में पूरे इलाके का जो है वो मुहासरा किया गया, उसको पूरे इलाके को अपनी तहवील में लिया, कॉर्डन किया गया। और हम आपको बताया कि ये एनकाउंटर क्योंकि शाम को फायरिंग का तबादला हुआ, लेकिन वो फायरिंग का तबादला जो है वो थम गया। अभी सुबह सुबह जो है
जाहिर कितने मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं? बिल्कुल 2 से 3 मिलिटेंट की इतला है और ये अंदर छुपे हुए हैं। अभी सर्च ऑपरेशन जारी है और फिलहाल कुछ कहना जो है वो अर्ली होगा और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि नीट एंड क्लीन ऑपरेशन हो और उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए सो दैट कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द जो है वो कॉल ऑफ किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। कल शाम से फायरिंग हुई नहीं है और कल शाम उसी वक्त फायरिंग। जी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहरो हमें तमाम जानकारी देने के लिए।